इफ्तारी के फ़ौरन बाद जाके सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं, फौरी इधर से खाना खाया और जाते साल ही सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिए, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? सहरी करते ही सोना सिर्फ उस वक्त मुनासिब है जब आपकी सहरी बहुत हल्की फुल्को, जैसे सहाबा कराम की सहरी होती थी कि वो एक खजूर या सूखी रोटी खा के रोज़ा रख रहे होते थे, तब आप मे भी सोना अफोर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो फिर सारा खाना इतने ज़्यादा पराठों और इतने ज़्यादा मुरगन खानों के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डाइटिशियन शिफ़ा अली। इनसे पूछते हैं कि रमज़ान में जो हमारे पकोड़े खाए जाते हैं इफ्तारी में और सहरी में पराठे और लस्सियाँ पी जाती हैं, उस हवाले से इनसे बात करते हैं कि ये क्या ठीक हैं चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइएगा कि रमज़ान में जब इफ़्तार होता है तो इफ्तारी के टाइम पकोड़े, समोसे और काफ़ी ऑयली चीज़ें यूज़ करते हैं और उससे वेट भी काफ़ी बढ़ जाता है, तो क्या ये डाइट ठीक है? बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ा का इस्तेमाल तो मुनासिब नहीं है। पकौड़े जो हैं वो बेसन के बने होते हैं, उसका एक बेहतर अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि आप चने या लोबिया की कोई चाट बना लें, उसके अंदर सब्जियों का, दही का इस्तेमाल करें, वो भी चीज़ हो सकती है। बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों की बजाय अब एयर फ्रायर्स बहुत आ गए हैं, वो बिल्कुल सेहत के लिए मुनासिब हैं। उसमें भी आप वही टेक्सचर, वही जायका आ जाता है, कम मिकदार में वो यूज़ किए जा सकते हैं। सब्जी के पकौड़े कभी कभी आप इस्तेमाल करें, ओवर ईट ना करें। लेकिन जो मैदे से बनी हुई अशिया होती हैं और डीप फ्राइड होती हैं, उनका ज़्यादा इस्तेमाल तेज़ाबियत का शिकार कर सकता है, मैदे के आंतों के मसाइल की तरफ लेके जा सकता है। बाकी सलाद और फलों का इस्तेमाल, खजूर का इस्तेमाल, ये ज़्यादा मुनासिब है। लस्सी का जैसे आपने कहा, लस्सी बहुत अच्छी चीज़ है हाइड्रेशन करने के लिए। उसके अंदर बहुत से इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं कि वो बहुत अच्छी चीज़ है, आप उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन मसला सारा चीनी का और नमक का है कि अगर बहुत ज़्यादा उसके अंदर चीनी डाली जाती है, बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत से मीठे मशरूबात रंग बिरंगे जो हैं, तो वो इतने मुनासिब नहीं है। ठीक है। अच्छा, चीनी की जगह क्या चीज़ यूज़ कर ली जाए लस्सी में? अच्छा, इसमें यह है कि अमेरिका का FDA एक इदारा है जो कि चीज़ों को, खुराक को रेगुलेट करता है। उन्होंने कहा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल ऐसे लोगों को लाजमन करना चाहिए जो डायबिटीज़ के रिस्क पे हों, ओवरवेट के रिस्क पे हों। और मैं यहाँ ये भी बताती चलूँ कि एशियन पॉपुलेशन यानी कि पाकिस्तानी पीपल बाकी दुनिया के मुकाबले में 6 गुना ज़्यादा शुगर के रिस्क पे हैं, बावजूद इसके कि वो पतले हों या सब कुछ, वो सब लेकिन रिस्क पे हैं। इसलिए हमारे लिए तो ज़्यादा ही ये ज़रूरी है कि हम चीनी को छोड़ के, चीनी, शक्कर, शहद, गुड़ एक ही तरह की तासीर रखते हैं शुगर करने में या शुगर बढ़ाने में, तो इसलिए बेहतर है कि हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल कर लें या फिर नेचुरल आप फलों की तरफ भी जा सकते हैं। जूसेस वगैरह इतने मुनासिब नहीं रहते क्योंकि उसमें फाइबर नहीं होता, तो फल आपके इतने अल्लाह ने इतने किस्म के दिए हैं, वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे हैं सेहत के लिए। अच्छा, सहरी की बात की जाए तो सहरी में पराठे यूज़ करते हैं और काफ़ी ज़्यादा ऑयल वगैरह लगा के, तो क्या लगता है आपको, देसी घी यूज़ कर लें उसमें या थोड़ा लाइट यूज़ कर लें? कोई इस बारे में थोड़ा सा। पराठे वो लोग यूज़ कर सकते हैं जैसे बच्चे हैं जो नया नया रोज़ा रख रहे हैं, जिनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिनका फील्ड वर्क होता है, वो उनको पराठे एक दो हज़म हो जाते हैं। लेकिन उसमें भी मैं ये गुजारिशात करना चाहूँगी कि एक तो तेल का इस्तेमाल बहुत कम करें, बनास्पति घी वगैरह ट्रांस फैट्स वाले होते हैं वो इस्तेमाल ना करें, वो सेहत के मसाइल इस हवाले से करते हैं, दिल की बीमारियों की तरफ लेके जाते हैं, वो चीज़ें ना लें। बहुत तरतराती हुई चीज़ें इस तरह की ना लें। और अगर पराठा ले रहे हैं तो बाकी चीज़ें ऐसे फिर तेल वाला सालन ना हो, फिर उसको दही के साथ या और किसी ऐसी चीज़ के साथ जिसके अंदर तेल इस्तेमाल ना हो, वो कर सकते हैं। और अगर सालन है कोई तेल वाला, शोरबे वाला, तो उसके साथ फिर सादा रोटी का इस्तेमाल बेहतर है। पराठे एक्चुअली हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही बुरी चीज़ है, ट्रेडिशनल एक चीज़ है, एंजॉय करें, बट अकॉर्डिंग टू योर वेट, हाइट जो और आपकी हेल्थ कंडीशन, और बाद में अगर तजाबियत करते हैं तो ऑफ कोर्स फिर आपको नहीं लेने चाहिए, छोड़ देने चाहिए। अच्छा, जो 50+ जिनकी एज है, तो क्या आपको लगता है वो पराठे और इस तरह की चीज़ें, मतलब लस्सी में ज़्यादा चीनी डाल के और इस तरह की यूज़ करनी जो ओल्डर एडल्ट्स हैं उनके लिए मुनासिब है कि वो अपने कार्बोहाइड्रेट, नशास्ता यानी चीनी, पराठे, अनाज वगैरह को ज़रा चेक में रखें और उसकी बजाय प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि इन लोगों में ये होता है वज़न तो बढ़ जाता है लेकिन मसल मास बहुत कम हो रहा होता है। और अब जो रिसेंट गाइडलाइंस आई हैं थोड़े ओल्डर एडल्ट्स के लिए, उनके लिए कि प्रोटीन इनकी कम होती है, तो अंडा उबला हुआ या चिकन जो है इस शोरबे की शक्ल में, वो सादा रोटी के साथ, और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल, दही का मुनासिब तरीके से, ये ज़्यादा उनके लिए बेहतर है बजाय इसके कि वो, और उन लोगों को तो लाजमन चीनी या शहद वगैरह की बजाय स्वीटनर्स पे आ जाना चाहिए, कोई एस्पार्टेम वगैरह या सुक्रालोज या कुछ इस तरह की चीज़ वो ले सकते हैं जिससे उनको शुगर के मसाइल ना हो, सेफ़ हैं ये चीज़ें। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि जो लोग सहरी करते साल ही सो जाते हैं, ना वॉक करते हैं ना कोई एक्टिविटी करते हैं और खाया और सो गए, तो उसमें क्या? सहरी करते ही सोना सिर्फ उस वक्त मुनासिब है जब आपकी सहरी बहुत हल्की फुल्को, जैसे सहाबा कराम की सहरी होती थी कि वो एक खजूर या सूखी रोटी खा के रोज़ा रख रहे होते थे, तब आप मे भी सोना अफोर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो फिर सारा खाना इतने ज़्यादा पराठों और इतने ज़्यादा मुरगन खानों के साथ अगर आप सोते हैं तो फिर ये मसला ये होता है कि वो खाना ऊपर की तरफ आता है। या तो पहले उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज करें अपनी, या तो नमाज को ही लंबा कर लें, थोड़ा खाना नीचे हो जाए, फिर आप सो सकते हैं। क्योंकि नींद के इश्यूज़ बहरहाल होते हैं, लेकिन उसमें एक स्ट्रैटेजी ये है कि आप रात को तरावी के बाद सो जाएं,
सारी रात ना जागते रहें। तो ये चीज़ है, क़यामुल लैल करें, ठीक है, इबादतें वगैरह इसके अंदर हैं, लेकिन बहरहाल नींद को मैनेज करना ज़रूरी। बेहतर है कि दोपहर में कैलूला कर लिया जाए रादर दैन कि आप नींद भी लेना ज़रूरी है। जी वो तो है। अच्छा, जो अफ्तारी की तरफ आते हैं हम अगर, तो अफ्तारी में बाहर से कचौरियाँ और बाहर से समोसे, और बड़ा ऐसे देखा है कि सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता उस लिहाज से भी, और बाकी ये जो वेट भी एक तो गेन हो जाता है, इस हवाले से क्या ये जो तली हुई चीज़ें बाहर से मिल रही हैं इसमें बहुत से कबाहतें हैं। एक तो ये कि गैस्ट्राइटिस या जो मैदे के अल्सर होते हैं उसको बढ़ाने में एक जरासीम बैक्टीरिया एच पायलोरी, और ये आता ही अनहाइजेनिक फूड से या बाहर की खुराकों से आता है, तो वो उसमें रिस्क बढ़ सकता है। फिर ये वजन बढ़ाने वाली, जैसे आपने एक्सेसिव ऑयल, फिर ये कि ऑयल वो इतनी दफ़ा रीफ्राई करते हैं, उसको इतनी दफ़ा रीयूज़ करते हैं कि उसके अंदर ट्रांस फैटी एसिड यानी ऐसे चिकनाइयाँ, जिनको बुरी चिकनाइयाँ जो आपकी दिल की बीमारियां बढ़ाने की का बाइस बन सकती हैं, शुगर की तरफ लेके जा सकती हैं, कैंसर की तरफ लेके जा सकती हैं, वो रिस्क बढ़ जाता है। तो ये एक तीर से मैं कहूँगी कई शिकार, एक समोसे से या एक कचौरी से कई चीज़ों बीमारियां आपकी तरफ लेके जा सकती हैं। नहीं मुनासिब, कभी कभी आपने लेनी है तो कम मिकदार में, मैं तो कहूँगी एक कचौरी बहुत सिर्फ 10 लोग अगर शेयर करके खा रहे हैं तो तब वो ली जा सकती है। अदरवाइज रेगुलर बेसिस पे ये अपनी हेल्थ के साथ, अपनी सेहत के साथ खेलने वाली बात है। वीक में एक बार ही ले लीजिए, वो भी पूरी नहीं, मैं नहीं कहूँगी, पूरी नहीं, वो भी थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, कभी बहुत थोड़ी सी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रोज़े में हाइड्रेट कैसे अपने आप को रखा जा सकता है, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करें? इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सादा पानी के मुकाबले में कोई भी ऐसा पानी जिसके अंदर थोड़ा सा पोटेशियम, सोडियम, ग्लूकोज जैसे कि ORS होता है, वो बेहतरीन चीज़ होती है। तो ORS का पैकेट वगैरह वो भी यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा आप सिकंजबीन अगर बनाते हैं उसमें पोटेशियम आ जाता है, थोड़ी सी आप उसमें हल्की चीनी डालते हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। दूध और दही की बनी हुई चीज़ें नेचुरली आपको हाइड्रेट करती हैं, वो भी अच्छी चीज़ है। जो लोग चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, हम ये नहीं कहते कि वो बहुत ख़तरनाक है, वो कम मिकदार में 1-2 कप अगर कोई लेते हैं तो वो भी ठीक है। फ़ौरन रोज़ा अफ्तार करते ही ना लें, रोज़ा अफ्तार के बाद कुछ देर बाद चाय कॉफ़ी बिल्कुल मुनासिब है, उसके अंदर मुनासिब तरीके से चाय कॉफ़ी कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर बहुत एक्सेसिव कोई 20-20 कप भी लेते हैं वो फिर ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, जो लोग इफ्तारी के फ़ौरन बाद जाके सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं, फौरी इधर से खाना खाया और जाते साल ही सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिए, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? सिगरेट ना तो एक नॉन फूड आइटम में ग़िज़ाइयत नहीं देता, दूसरा ये कि उसके जिस्म पे कोई फ़वाइद तो है नहीं, सिर्फ सरासर नुकसानात ही हैं, कैंसर की तरफ, दिल की बीमारियों की तरफ, डायबिटीज़ की रिस्क की तरफ, मैदे की बीमारियां ऑगमेंट करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो अब मेरी तो गुजारिश यही है कि इसको छोड़ दिया जाए, आदत को जितना आप कोशिश करके इसको तर्क करें, ये सबके लिए, आपकी अपनी हेल्थ के लिए बेहतर है, आपके घर वालों की हेल्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो छोड़ दें इसको, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इससे तर्क कर दें, वरना फ़ायदा तो उसका कोई नहीं है। अच्छा, जो लोग ये सोचते हैं कि हम मतलब कि वेट लूज़ करना चाहते हैं अपना, ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन इस बारे में बड़ा सोचती हैं कि हमारा वेट ना गेन हो जाए, वेट लूज़ करने के लिए डाइट प्लान क्या होना चाहिए कि आप सहरी में ये ले लें और अफ्तारी में इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें? उसमें ये है कि जिन लोगों को वेट लॉस की इस अपॉर्चुनिटी से कि रमज़ान में उनका कम हो जाए, फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनको चाहिए कि सब्जियों का इस्तेमाल ज़रा बढ़ा दें। वो सलाद की शक्ल में भी हो सकती हैं, वो प्लांट प्रोटीन्स यानी कि चने या लोबिया की चाट वगैरह बना के उसके साथ भी ये फिलिंग इफेक्ट, फाइबर भी इसके साथ आ जाएगा। और दूसरा ये है कि आप की कैलोरीज इसके अंदर बहुत लो होती हैं, और ये कि बहुत ज़्यादा बिला, एक तो ये ज़ाहिर है इतना रोज़े का वक्फा आ रहा है, आप बीच में कुछ खा नहीं रहे, चीनी का इस्तेमाल पे ध्यान रखें, अलम गलम चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर ईट करके ना खाएं, खाने को अगर सादा रखते हैं, सिंपल रोटी सालन वो चीज़ें हो सकती हैं। प्रोटीन ज़रूर लें, अब वो प्रोटीन दालों से भी आ सकती है और चिकन से और अंडों से भी आ सकती है, लेकिन पोर्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत सी चीज़ें अगर खाते भी हैं तो कम मिकदार में अगर आप लेते हैं, ग़िज़ाइयत भी पूरी रहती है और वज़न भी फिर ज़्यादा नहीं होता। अच्छा, उन लोगों को क्या कहेंगे जो वेट लूज़ के लिए बिल्कुल ही थोड़ा खाते हैं कि हमारा वेट गेन ना हो जाए, या सहरी में बहुत ही कम खाया या अफ्तारी में भी, उनको क्या कहेंगे आप? हाँ, इतना कभी कभी होता है कि आप बहुत ज़्यादा वेट कम करने के लिए बहुत खुराक कम करते हैं, लेकिन उससे फिर भी वज़न कम नहीं होता क्योंकि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत ड्रॉप कर जाता है, और फिर ज़ाहिर है थ्रू आउट द डे आप अपने डेली रूटीन वर्क भी नहीं कर पाते, कुछ लोगों को हेडेक शुरू हो जाती हैं, उसके साथ ज़ाहिर है डिहाइड्रेशन तो होनी क्योंकि पानी नहीं पी रहे होते। तो ये एक मुनासिब स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि फिर 1 महीने के बाद आपके अंदर बहुत सी ग़िज़ाई कमियाँ, न्यूट्रिशनल माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। इसलिए बेहतर यही है कि अपने पोर्शन को देखा जाए, अगर आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो प्रोटीन अप कर लें, फाइबर ज़्यादा ले लें, किसी डाइटिशियन की आप खिदमात इस सिलसिले में ले सकते हैं, एग्जैक्टली आप अपनी फूड को न्यूट्रिशियस कैसे बना सकते हैं कि बेशक अगर आप पोर्शन साइज़ कम भी ले रहे हैं लेकिन वो आपकी ग़िज़ाइयत फिर भी पूरी रहे। तो ये आप मदद किसी से एक्सपर्ट से ले लें तो बेहतर है। जी नाज़रीन, हमारे साथ शिफा अली मौजूद थी जो कि इत्तेफाक हॉस्पिटल में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।